हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जी कंपनी के बारे में। ये शेयर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा, इसे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी देखे होंगे, इसके लोग बोलते होंगे कि मल्टी बैगर स्टॉक है नॉल। तो इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है। ये वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास ये शेयर है तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए काम की होगी, एंड अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए काम की वीडियो होगी। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में, या अगर आपको कोई और नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सुज़लॉन एनर्जी अगर आप देखेंगे तो एक टाइम भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइम से ये एक रेंज में घूम रहा है, 2 रुपये से 5, 8, 10 रुपये, देन वापस वही रेंज में। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये कंपनी का फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 11 रुपीज़ 45 पैसा, एंड इसमें हमें 0.87% की गिरावट देखने को मिली थी। पिछले 5 दिनों में 7% के आसपास का गिरावट देखने मिला है हमें इस शेयर में। और पिछले एक महीने की अगर मैं आपको बात करूँ तो पिछले एक महीने में 23% का रिटर्न दिया है इस शेयर ने। पिछले 6 महीने में दिखा हो तो 81% के आसपास का, एंड अगर पिछले एक साल की बात करेंगे तो 81% के आसपास का ही रिटर्न है एक साल में भी। पिछले 5 साल में 30% का इसमें लॉस दिखा है। एंड पिछले मैक्सिमम अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ तो एक टाइम में जब ये आया था 2005 के आसपास 134 के आसपास का शेयर था। उसके बाद ये 400 रुपये भी क्रॉस किया था इसने 2007 में, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिक्लाइनिंग स्टेज में है, तब से गिरते गया। तो एक टाइम तक 2009-10 तक भी एक 100 रुपये के आसपास तक का शेयर था। उसके बाद से अगर आप देखेंगे अब ये कंटिन्यूस खाली शेयर गिर ही रहा है। एंड 2010 के बाद से अगर मैं आपको एग्जैक्ट दिया, 2012 के बाद से शेयर 10 रुपये के अंदर ही खेल रहा है, एंड उसके बाद ये लेवल जो है उसने क्रॉस ही नहीं किया है। एंड अभी जाके ये 11 रुपये 10 रुपये का लेवल क्रॉस किया, एंड इसमें अगर आप देखें कुछ दिन अपर सर्किट लगता है एंड कभी लोअर सर्किट लगता है। तो इसको लेके जो खबर आ रही है, इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया है दिसंबर क्वार्टर का, एंड इस कंपनी ने 37 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कंपनी से रिलेटेड मैं आपको एक दो चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ये कंपनी जो इसका प्राइम बिजनेस है वो है ये जो विंड एनर्जी के लिए जो टर्बाइन्स लगते हैं, तो उसका जनरेटर बनाती है। विंड टर्बाइन के जनरेटर्स ये बनाती है। ये अगर आप देखेंगे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड ये बिजनेस है। तो एक बार के लिए अगर आप देखेंगे ये टाइम पे रिन्यूएबल सोर्स से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस है सारे आप देखेंगे अपर ट्रेंड में ही चल रहे हैं, एंड उसके लिए स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज इंडिया 70 to 80% नहीं, 90% तक बोल सकते हैं आप कि जो एनर्जी की उसकी जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो फॉसिल फ्यूल या कोल बर्निंग से ही आती है। और इंडिया का टारगेट है 2080 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर कंट्री बनना है। तो उसके लिए उसे उसका पूरा जो पावर जनरेशन जो है या पावर रिक्वायरमेंट है उसे शिफ्ट करना होगा रिन्यूएबल सोर्स पे। तो इसीलिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड जो बिजनेसेस है उनको बहुत ज़्यादा स्कोप है अभी के टाइम पे। तो अगर आप देखेंगे ये एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। दूसरी कंपनी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10,381 करोड़ का। कंपनी का अगर आप देखेंगे करंट प्राइस मैंने आपको बता दिया, 52 वीक लो है 4 रुपीज़ 36 पैसा, एंड 52 वीक हाई है 13 रुपीज़ 10 पैसे के आसपास का। पी रेशो इसका दिखेगा नहीं, बिकॉज कंपनी काफ़ी ज़्यादा मीन्स इसका अर्निंग हो ही नहीं रहा था, तो कोई पी रेशो कैलकुलेशन की कोई बात ही नहीं आती। बुक वैल्यू -3 रुपीज़ 64 पैसा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल है नहीं, ये ब्लैंक ही आपको दिखेगा यहाँ। फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपये की है। प्रमोटर होल्डिंग 16% है, एंड जिसमें से प्लेज शेयर्स 88.5% की है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कोई भी कंपनी के लिए। एफ के पास 4.85% की होल्डिंग है। डी के पास 14.6% की होल्डिंग है इस कंपनी में। कंपनी के रिगार्डिंग अगर प्लस पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ तो कंपनी ने अपने डेट जो है कर्जा इसके ऊपर वो कम किया है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। अगर ये कंपनी के रिगार्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है दिसंबर का, उसमें इसको सेल्स हुआ है 1610 करोड़ का, जो कि बहुत अच्छी बात है। लास्ट क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है हमें। एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ ये पिछले क्वार्टर के हिसाब से तो अराउंड 70% से ज़्यादा का इसके सेल्स में ग्रोथ देखने मिला है। कंपनी का एक्सपेंस देखें 1324 करोड़ का। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट था इसका बिफोर टैक्स वो 286 करोड़ का था। अदर इनकम से 5 करोड़ आए,
जो इसके डेट थे उसके ऊपर इसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा 186 करोड़ का। देन डेप्रिसिएशन इसके जो एसेट्स है उस पर लगने के बाद कंपनी को अराउंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 42 करोड़ का, एंड आफ्टर टैक्स कंपनी को 38 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। एंड अगर ये देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी कंटिन्यूस लॉस में चल रही थी, एंड ये बार कंपनी प्रॉफिट में आई है, तो बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। एंड बैलेंस शीट आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है 1780 करोड़ का है। रिजर्व्स कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव में देखने मिलेंगे। उसके बाद बोरोइंग अगर आप देखेंगे तो 6640 करोड़ है। तो ये जगह पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 6925 करोड़ का बोरोइंग थी, जो कि अब कम होकर 6640 हो गई है। और यही अगर मैं 2020 की बात करूँ तो 13,000 करोड़ के आसपास की बोरोइंग थी इस कंपनी पे। तो 2020 से अगर अभी तक देखेंगे तो अराउंड इस कंपनी ने 7,000 करोड़ तक का इसका बोरोइंग कम किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनका अगर आप देखेंगे तो सुधार देखने मिल रहा है हमें इनके फंडामेंटल्स में। अगर इसके फिक्स्ड एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास 1143 करोड़ का है। कंपनी अगर आप देखेंगे करंट वर्क इन प्रोग्रेस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। मार्केट में 24 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने। अदर एसेट देखेंगे 5,675 करोड़ का है। कैश फ्लो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 2021 का 180 करोड़ बहुत अच्छा है इस कंपनी के लिए। डेप्टर्स डे देखेंगे पिछले मार्च 2020 के अकॉर्डिंग 2021 में 130 पे आ गया है, बहुत अच्छी बात है जो कम हो रहा है। उसके बाद अगर प्रमोटर्स होल्डिंग, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये प्रमोटर्स होल्डिंग कम हो रही है। ये दिसंबर क्वार्टर में जो 16.41% थी, सितंबर में अब होके आ गई है 16.04% की, जो कि ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। और कोई भी अगर कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग का जितना कम रहता है उतना टेंशन वाली बात होती है। एंड जैसे जैसे इसके प्रमोटर शेयर बेच के निकल रहे हैं, एक टेंशन वाली बात है ही। कंपनी पहले से काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रही थी। बस एक चीज़ और अच्छी देखने मिली है इस कंपनी में कि इसका एफआईआई का जो होल्डिंग है वो इंक्रीज़ हुआ है। 4.10% था सितंबर क्वार्टर में, जो कि अब 4.85% हो गया है। डीआईआई में अगर आप देखेंगे तो डीआईआई की होल्डिंग कम हुई, 17% था सितंबर क्वार्टर में, जो कि अब कम होके हो गया है 14.62% की। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ इनका डीआईआई में एसबीआई बैंक ने इसमें होल्ड किया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी ने होल्ड किया, बट एलआईसी का मैं आपको बता देना चाहता हूँ 0.03% स्टेक एलआईसी ने सेल किया है इस कंपनी में। अभी पब्लिक के पास 64.49% की होल्डिंग है, जिसमें कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास 1-2% है। इस कंपनी के रिगार्डिंग मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कंपनी अगर अभी देखेंगे तो इसके फंडामेंटल्स में धीरे धीरे सुधार हमें देखने को मिल रहा है। बट अभी भी एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कंपनी की हालत अभी बिल्कुल अच्छी है नहीं। बस ये है कि हाँ, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में डील करती है कंपनी, ये इसके लिए प्लस पॉइंट है। कंपनी के अभी फंडामेंटल्स अगर आप देखें, क्वार्टरली रिजल्ट प्रॉफिट में आने दिखा है हमें, और जो कि अभी ये पहला क्वार्टर का रिजल्ट प्रॉफिट में आया है। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो एक बार और इनका क्वार्टरली रिजल्ट प्रॉफिट में आया था, जो कि वो है सितंबर 2020 का। बट उसमें अगर आप देखेंगे अदर इनकम से 827 करोड़ आया था, उसके वजह से वो रिजल्ट प्रॉफिट में था। उसके बाद से कंटिन्यूस लॉस मेकिंग ही कंपनी है। अब आगे देखेंगे अगर आगे भी कंटिन्यूसली प्रॉफिट में आती है इनके क्वार्टरली रिजल्ट, और अगर इनके रिजर्व्स जब बढ़ने लगे, रिजर्व पॉजिटिव में आ जाए, तो और ये कंपनी अच्छी मानी जा सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर अभी भी किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो ये याद रखे, एक बिल्कुल छोटा सा अमाउंट इसमें ले सकता है। छोटा मतलब इतना कि अगर डूब जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े। एंड कभी ये ना सोचिए कि हाँ मल्टी बैगर स्टॉक है, मैं ले लूँ बहुत बड़ा बन जाएगा। तो आप एक चीज़ याद रखिए, 10 पेनी स्टॉक है जिसमें से एक चांस होते हैं कि वो वापस से खड़ी हो जाए कंपनी, अदरवाइज़ बाकी के 9 की गारंटी रहती है कि वो डूबने ही वाले हैं। एंड जितने भी पेनी स्टॉक देखे हैं लोगों ने, या जो बोलते हैं, जैसे रुचि सोया हो गए, आलोक इंडस्ट्रीज़ हो गए, अगर उनका आप पता करेंगे तो इन्होंने, रुचि सोया ने तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न नहीं दिए हैं, बिकॉज उसने कैपिटल रिडक्शन हुआ था। अभी रिसेंटली एक दो कंपनी का और हुआ है, जैसे कि एक कंपनी थी प्रोसीड इंडिया, अभी उसका नाम इक्वाइप हो गया है। उसको भी देखा जा रहा था कि 0.37 पैसे की कंपनी थी और 150 रुपये तक गई, तो उसका भी यही था, उसका भी कैपिटल रिडक्शन हुआ था, उसी लिए इतना ऊपर तक वो गई। देन 3i इन्फोटेक का भी हुआ, यही हुआ है। तो कोई भी कंपनी ऐसे रिटर्न्स दे रही है तो ये मत समझिए कि मल्टी बैगर ही है। थोड़ा वेट कीजिए, पहले उसके फंडामेंटल सुधरने दीजिए, देन उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए आप। एंड इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करना चाहेंगे, और आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आई तो इसे लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में, या अगर कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं।
एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।